बहुत बहुत स्वागत है आप सबका टेक वास्तु ऑफिशियल में। किचन से आप लोग परेशान हैं, किचन के बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। किचन वास्तु के हिसाब से कहाँ पर रखें, कैसा होना चाहिए, आइलैंड वाला होना चाहिए, ओपन किचन होना चाहिए, किचन में क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, क्या क्या उसके समाधान हैं, आज हम डिस्कस करेंगे। ए टू जेड सारी चीज़ें किचन के बारे में। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद में आप यकीन मानिए कि आपके पास किचन से संबंधित कोई भी एक सिंगल डाउट आपके पास नहीं होगा। तो बिना समय वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है किचन। जब भी हम घर में खाना बनाने से संबंधित किसी भी तरीके की बात करते हैं तो वो क्षेत्र जिसको हम अग्नेय कोण बोलते हैं, वो अग्नेय कोण हमारे किचन के लिए सबसे सुटेबल स्थान में से एक होता है। पूरे वास्तु समीकरण में अगर हम देखें तो हमारे पास खाना बनाने के लिए या किचन अरेंज करने के लिए बहुत कम, या मैं ये कहूँ कि सिर्फ और सिर्फ एक सबसे अच्छा ऑप्शंस है उसमें। वो जिस ऑप्शन की मैं बात कर रहा हूँ वो ऑप्शन कोई और नहीं, सिर्फ अग्नेय कोण है। अग्नेय कोण यानी कि ईस्ट और साउथ का कॉर्नर 45 डिग्री। कभी भी जब आप अपना घर डिज़ाइन करते हैं उसमें आप कोशिश करिए कि आपका किचन जो है वो अग्नेय कोण की तरफ ही होना चाहिए। अग्नेय कोण पर मैं इतना जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि किचन एक अपने आप में इतना विशाल काय मटेरियल है, या एक जोन है, या मैं यूं कहूँ कि घर की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेसिंग है। क्योंकि किचन जो है वो अपने आप में आपके पूरे परिवार को अपने इर्द गिर्द समेटे हुए है। क्योंकि अगर आपके किचन से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आपके लाइफस्टाइल में, डेली रूटीन्स में आती है, तो वो जो उस किचन में काम कर रहा है, आपके घर में बहनें, आपकी वाइफ या आपकी मदर, उन तीनों में उस किचन का नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। उसके अलावा उस किचन में जो भी चीज़ें बन रही हैं हमारे खाने के उपयोग से या किसी भी तरीके से, उन भोजन को जो भी ग्रहण करेगा, जो इंसान उसको खाने की कोशिश करेगा, उसके अंदर में भी वो नेगेटिव एनर्जीज जो हैं वो उसके अंदर भी जाएंगी। क्यों जाएंगी? क्योंकि किचन ही आपका गलत डायरेक्शन में है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगा कि जो किचन है वो किस तरीके का होना चाहिए, और किचन के अंदर में जो जो मटेरियल्स होते हैं, गैस चूल्हा या सिलेंडर, या हमारे अनाज रखने के लिए जो जगह होता है, स्टोरेज, वाटर प्यूरिफायर, सिंक, चिमनी, ये सब का अरेंजमेंट हमारे किचन की एनर्जीज को और इन्हेंस कर देता है। और इन्हेंस कर देता है का मतलब है कि उसमें जो भी पॉजिटिव एनर्जीज हैं, जिस पॉजिटिव एनर्जीज को हम यूज़ कर सकते हैं, उसकी एनर्जीज को और ज़्यादा इंक्रीजिंग वे में हम तक पहुंचाता है। तो इसलिए मैं एक एक इंडिविजुअल टॉपिक्स या एक एक इंडिविजुअल आइटम्स को पकड़ूंगा और किचन के हर उस डायरेक्शंस पे उसको परफेक्टली रख के आपको एक्सप्लेन करूंगा, ताकि किचन से संबंधित अब आपके मन में और भी कोई डाउट नहीं रहेगा। सबसे पहले शुरू करते हैं चूल्हा या गैस, या हमारे पास जो स्टोव है वो, उसको हमेशा हमको अपने ईस्ट डायरेक्शन के प्लेटफॉर्म पर ही रखना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिस चीज़ पर आप खाना बना रहे हैं, चाहे वो कुछ भी हो, एक नॉर्मल सा हीटर भी हो, ऐसी चीज़ जिस पर आपका खाना पकेगा, वो हमेशा आपका ईस्ट डायरेक्शन में या तो अग्नेय कोण के डायरेक्शन में होगा। आप जब भी कुकिंग करेंगे तो हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो फेस है वो हमेशा ईस्ट डायरेक्शन की ओर हो। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आती है वो होता है पानी। पानी में आप जनरली देखेंगे कि अब हमारे घरों में सिंक यूज़ होता है। सिंक में हम बर्तन धोते हैं, सिंक में हम अपनी सब्जियां धोते हैं, या जो भी हमको रेगुलर किचन के अंदर पानी का यूज़ करना है वो हम सिंक में करेंगे। तो हमारा जो सिंक है वो हमेशा कोशिश करिए कि नॉर्थ के डायरेक्शन में हमारा सिंक हो या पानी का स्रोत हो। इसके अलावा पानी और आग में आपको एक चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कभी भी एक प्लेटफॉर्म पर दोनों साथ में ना हो। यानी कि अगर हमने ईस्ट फेसिंग में अपना चूल्हा रखा है और उसके जस्ट बाजू में ही अगर हमने पानी
की व्यवस्था कर ली है, सिंक लगा दी है, तो ये बिल्कुल भी गलत है। ऐसा उपयोग में ना लें। आग और पानी का कॉम्बिनेशन आपको पता है कितना नेगेटिव इम्पैक्ट्स डाल सकता है, तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। इन सब चीज़ों से आपको बचना है। इसके अलावा ऐसी जो भी चीज़ है आपके किचन में जो आग के डायरेक्ट संपर्क में है, आग, इलेक्ट्रिसिटी या फिर ऐसी कोई चीज़ जो कंटिन्यूसली आपके यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी से ही चलने वाली है, वो ऊर्जा का स्रोत है। जैसे कि एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, कोई आपके पास रोस्टर है, ब्रेड टोस्टर्स वगैरह होते हैं, या हम एयर फ्रायर है, या फिर ऐसी कोई चीज़ जो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली है, उन सब के लिए भी हमको अग्नेय कोण, साउथ कॉर्नर, ईस्ट कॉर्नर, ये डायरेक्शन को ही हमको यूज में लेना है। नेक्स्ट हम अपन चलते हैं उसमें जो क्रॉकरीज हैं हमारे घर में, या क्रॉकरीज के अलावा और हमारे पास जो भी स्टोरेज का सामान है, अनाज हमको रखना है या उससे रिलेटेड जो भी आपको सारी चीज़ें रखनी है, वो सब के लिए सबसे अच्छा डायरेक्शन है आपके किचन में साउथ वाला जो डायरेक्शन होगा, साउथ वाली जो वॉल होगी, उससे सटा के आपको आपका स्टोरेज बनाना है। हमेशा स्टोरेज आपके साउथ वेस्ट कॉर्नर में, साउथ कॉर्नर में ही रहेगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके किचन में लगभग, मैं नहीं मानता कि कहीं किसी भी तरीके से नेगेटिव एनर्जीज आने का स्कोप बचता है। खास करके एक चीज़ का और आपको इसमें ध्यान रखना है, आजकल के मॉडर्न टाइम में जो आइलैंड किचन के कॉन्सेप्ट्स हैं या ओपन किचन के कॉन्सेप्ट हैं, इसमें जो आइलैंड होता है, आइलैंड किचन में कभी भी जो आइलैंड का पार्ट है उस पर आपको चूल्हा नहीं रखना है। आप उस जगह पर सिंक रख सकते हैं, वॉशिंग प्लेस रख सकते हैं, चॉपिंग बोर्ड रख सकते हैं, ऐसी कोई भी चीज़ रख सकते हैं जो आपके वर्किंग यूज़ के लिए है, लेकिन आपको उसमें स्टोव नहीं रखना है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है। और अगर हो सके तो आप अपना ओपन किचन जो है वो ओपन विथ डाइनिंग बनाएं, या इस तरीके से उसको डिज़ाइन करें कि आप जब भोजन करें, आप जब खाना खा रहे हैं, तो ऐसा काउंट हो कि आप किचन में ही बैठ कर खा रहे हैं। ये और भी उत्तम है। किचन से संबंधित लगभग लगभग सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में कवर कर ली हैं। पेंट से रिलेटेड या कलर से रिलेटेड का एक टॉपिक इसमें छूटता है, उसमें भी मैं बस इतना बोलूँगा कि आप सिर्फ और सिर्फ काले रंग से परहेज करें। अपने किचन का इंटीरियर ब्लैक फिनिश से, या फिर उसमें जो ग्रेनाइट टॉप में यूज़ होना है वो ब्लैक कलर का, इन सब सारी चीज़ों को उपयोग ना करें। बस इन सारी चीज़ों से अगर आप बचते हैं तो आपके किचन में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी। अग्नेय कोण को छोड़कर आपको किसी और दूसरे डायरेक्शन की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखना है। आप इफ एंड बट्स में मत आइएगा, ये 40% ठीक है, ये 60% ठीक है, डायरेक्शन इन सब में नहीं पड़ना है। कुछ लोग बोलते हैं कि वायव कोण में आप किचन बना सकते हैं, लेकिन वायव कोण भी उतना सक्सेसफुल नहीं है जितना अग्नेय कोण है। अगर आपके पास अग्नेय कोण का ऑप्शन खुला हुआ है, बिल्कुल भी मत सोचिए। आप जब भी अपने घर का वास्तु डिज़ाइन करते हैं, प्लान लेकर बैठते हैं, तो उसमें सबसे प्रायोरिटी में जिस चीज़ को आपको रखना है वो है किचन। किचन के लिए अग्नि कोण एक राउंड मार के उस पार्ट को आप अलग छोड़ दीजिए, उस पार्ट में कोई भी चीज़ मत लीजिए। एक विशेष तरीके का और ध्यान रखिएगा, आपके किचन से जो वॉल शेयर हो रही है या उसके आजू बाजू में जो भी चीज़ें आ रही हैं, उसमें आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि टॉयलेट अटैच ना हो, यानी कि टॉयलेट के और किचन की जो कॉमन वॉल है वो सेम ना हो। बस आपको एक इस बात का और ध्यान रखना है। इसके अलावा आप उससे कनेक्शन में आप एक पूजा रूम, आप एक स्टोरेज या फिर एक बेडरूम, ये सब सारी चीज़ें होंगी तो इससे उतना कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, या एक वॉश एरिया, इस टाइप की चीज़ें हो सकती हैं। इसके अलावा किचन से संबंधित अगर आपको कोई भी डाउट और लगता है कि ये चीज़ें मेरे से छूट गई है, या आपके घर में किचन जिस तरीके से बनी है वो सही है या नहीं है, आप मेरे को कमेंट करके बताइए। मैं उस पर आपको उसका सॉल्यूशन, अगर पॉसिबल होगा तो मैं आपको कमेंट्स में सॉल्यूशन दे दूंगा, या फिर अगर उसमें कोई मेजर चेंजेस करने होंगे तो उसके बारे में मैं बता दूंगा। इसी तरीके के वीडियोस को कंटिन्यूसली देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं टेक वास्तु ऑफिशियल्स को। आपको जो भी इस तरीके के डाउट्स आएँ आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं चेक करके उसमें अपडेट कर दूंगा आपको। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।